नमस्कार, यो मनी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वाति। आजकल बाजार में उठापटक मची हुई है। इक्विटी में निवेश पर शायद आपको नुकसान हो रहा हो। यो मनी में हम हमेशा आपको कहते हैं कि अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। डाइवर्सिफाई का मतलब है कुछ पैसा इक्विटी में, कुछ डेट में और कुछ बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में। अगर एक जगह निवेश में आपको कुछ वक्त के लिए घाटा सहना भी पड़े तो दूसरी जगह का निवेश उसकी भरपाई कर सके। आज यो मनी में आज आपको हम बताएंगे कि आजकल के माहौल में क्या वो ऑप्शन है जहां आपको 10 से 12% तक का रिटर्न भी मिल सकता है और आपका पोर्टफोलियो सही तरीके से डाइवर्सिफाई भी हो जाए। आज यो मनी में हमारे साथ है हमारे खास मेहमान रूंगटा सिक्योरिटीज के CFP हर्षवर्धन रूंगटा। हर्ष, बहुत बहुत स्वागत है शो में आपका। इस पूरे डिस्कशन को शुरू करने के पहले हम लेते हैं एक सवाल। नितिन चौधरी ने हमें अपना ये सवाल भेजा हुआ है। नितिन ये बोलते हैं कि सारे जो एक्सपर्ट हमारे यो मनी पे आते हैं इंक्लूडिंग यू हर्ष, आप सब ये बोलते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में 80% आप इक्विटी में डालें, 20% डेट में। ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है आइडियल पोर्टफोलियो के तौर पर। ये जानना चाहते हैं कि ये उनकी उम्र 25 साल है। अगर इनका नजरिया 25 साल के लिए है, आगे 25 साल के लिए निवेश करना है, तो ये फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट में या डेट में अपने पैसा आखिर क्यों लगाएं? क्या फायदा है उसका? पहली बात स्वाति, आप ये समझिए कि हम कोई भी पोर्टफोलियो बनाते हैं, वाई ओनली इन्वेस्टमेंट्स। आप सारे अपने जो इन्वेस्टमेंट्स हैं या सारे जो अपनी आमदनी है वो एक ही जगह पे डालते नहीं है। एक एज ओल्ड सेइंग है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इनटू वन बास्केट। दूसरा, जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के रहते हैं। एक है शॉर्ट टर्म, एक मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। अभी हम शॉर्ट टर्म अगर आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या जो नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लिए अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, इनका कहना हालांकि एक सही दिशा में है, जस्ट दैट कि आपको एक एसेट एलोकेशन प्लान बना के चलना होगा। जहां तक 80% और 20% की बात है, इसमें भी हम नॉर्मली ये मानते हैं कि 80-20 एक थंब रूल के हिसाब से ठीक है कि आप 100 माइनस अपनी एज इक्विटी में डालिए। बट इसमें भी एक चीज मैं ऐड और करना चाहूंगा, जरूरी नहीं है कि एक 60 इयर्स का जो इंसान है वो रिस्क नहीं ले सकता जी। और उसी प्रकार अगर एक 25 इयर्स रिस्क ले सकता है, तो ऐसे काफी लोग हैं जो एक 20 साल की या 25 साल की उम्र में होने के बावजूद वो रिस्क नहीं ले सकते। तो हम कई बार ऐसे भी होता है कि हम उनका जो एसेट एलोकेशन होता है वो हम 60-40 करते हैं, इन स्पाइट ऑफ हिम बीइंग 20 इयर्स ऑफ एज। सो पहली बात नितिन, आप ये ध्यान रखिए, जो पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन 80% इक्विटी 20% डेट, वो एक थंब रूल है। ये आपके लिए शायद नहीं हो लागू नहीं होता हो, तो आप पहले एक वो माइंड से क्लियर कर लीजिए कि 80-20 ऐसा कोई रूल है। पर्पस जो हम इक्विटी में करते हैं या डेट में करते हैं वो ये है कि अब मान लीजिए इनकी कुछ शॉर्ट टर्म में कोई कंटिजेंसी फंड की जो रिक्वायरमेंट है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, और अभी जो मार्केट का माहौल है, आप आज अगर आपकी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है और आपके कोई बैकअप फंड नहीं है, तो आपको अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स जो इक्विटी में डाले हुए होंगे उससे आपको रिडीम करना होगा, जो आज ऑब्वियसली लॉस में होगा। तो दिस इज वन सच एग्जाम्पल। इसके अलावा काफी और एग्जाम्पल्स और कोई जरूरतें होती हैं जो हमारी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स जरूरत भी होती है। साथ में अगर हम जैसे पहले कह रहे थे कि आज जो मार्केट का सिचुएशन चल रहा है, नॉर्मली हम लोग की आदत है कि हम भले ही कहें कि हम 20 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, लेकिन हर महीने हम रिटर्न चेक करते हैं। दैट्स राइट। स्पेशली अगर म्यूचुअल फंड में हमने इतने सारे दर्शकों से बात की, सभी ने यही कहा कि 2 महीने, 6 महीने, साल भर से देख रहे हैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है फंड। तो वैसे में एक आपकी कहते हैं ना शांति के लिए भी, मन की शांति के लिए भी एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर आपको एक कंसिस्टेंट रिटर्न मिल रहा है। वो भी जरूरी है। इसलिए हम बोलते हैं अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कीजिए हर तरह के। इट इज इनफैक्ट आप देखेंगे तो डेट कॉर्पस, डेट फंड जो है उसमें भी रिस्क होते हैं जी। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें रिस्क नहीं है। उसमें अलग टाइप के रिस्क होते हैं जी। लेकिन स्टिल डाइवर्सिफिकेशन इज द ओनली वे टू हैंडल रिस्क। तो आपको डेट पोर्टफोलियो अपना बना के रखना ही होगा, आप चाहे ना चाहें, क्योंकि आपको शॉर्ट टर्म कंटिजेंसीज, आपके जो वेरी नियर टर्म गोल्स हैं, उसे फुलफिल करने के लिए आपको डेट पोर्टफोलियो बनाना होगा। इनफैक्ट ये इसी चीज को क्यों लेते हुए आगे जाते हैं कि अगर हम एक 25 इयर्स का जो इनका टारगेट है जी, 20 इयर्स लेटर या 22 इयर्स लेटर धीरे धीरे उन्हें इक्विटी से निकल के डेट में आना ही होगा। ओके। तो जैसे उनका गोल नियर आता है, आपको इक्विटी से अपना एक्सपोजर धीरे धीरे कम करना चाहिए और डेट में आ जाना चाहिए। यही कारण, आप एक एग्जांपल लीजिए कि अगर 2011 जी, अभी जो क्राइसिस मार्केट के आई हैं, अगर किसी के गोल आज रिक्वायरमेंट थी एजुकेशन के लिए और वो इक्विटी में ही इन्वेस्टेड थे जी,
तो उन्हें काफी नुकसान होता। जी। तो यही अगर जैसे 2011 आ रहा है, आप पहले से 2 या 3 साल पहले आप अपना इक्विटी में से इन्वेस्टमेंट निकालिए और धीरे धीरे डेट की तरफ आ जाइए। जी, लेकिन अभी जब हम जो हमारा मेन मुद्दा है, जो फोकस है आज बात करने का, कि अपने पोर्टफोलियो तो डाइवर्सिफाई करते हैं, हम बोलते हैं गोल्ड में डालिए या फिर डेट फंड्स में आप पैसे लगाइए। क्या ऑप्शन अभी बाजार में अवेलेबल है जहां पर हमें रिटर्न ऑलमोस्ट 10 से 12% मिल रहा है? रिस्क है लेकिन थोड़ा कम है इक्विटी से, और जहां पे इतना रिटर्न मिल रहा है जो इन्फ्लेशन को एटलीस्ट बीट कर सके। एब्सोल्युटली। देखिए, इक्विटी में जो रिस्क है वो है मार्केट रिस्क। जो डेट में है वो रिस्क आपके 2 अलग प्रकार के हैं। वो एक है डिफॉल्ट रिस्क और एक इंटरेस्ट रेट रिस्क। जी। नाउ डिफॉल्ट रिस्क के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जब आप डेट पोर्टफोलियो देख रहे हैं, आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? आज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, एनसीडीज, जो हम अच्छी कंपनीज के जो रेप्यूटेड कंपनीज हैं, उनके हम एनसीडीज आप देख रहे हैं मार्केट में ऑफर्स जो इश्यूज आ रहे हैं। जी। ये एनसीडीज आपको आज की तारीख में करीबन 10% के रेट में मार्केट में लिस्टेड एंटिटीज हैं। सो लिक्विडिटी भी है, आप चाहे तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें। तो उसमें आपको करीबन 10 से 12% के बीच में रिटर्न्स आज भी मिल रहा है। जी, जी। आपको सिर्फ एक चीज देखनी है कि एक डिफॉल्ट रिस्क देखना है आपको, कि आप जिस कंपनी का एनसीडी ले रहे हैं उसमें क्रेडिट रेटिंग क्या है, exactly. उसके डिफॉल्ट की क्या चांसेस हैं। सो अगर आप वो चीज पे क्रेडिट रेटिंग और आपने उसको संतुष्टि कर ली अपनी, तो आप डेफिनेटली एनसीडीज में कंसिडर कर सकते हैं। कंपनी डिपॉजिट जो बाजार में अवेलेबल है, जो कंपनीज ऑफर करती हैं, इट्स अ काइंड ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट, वो कैसा ऑप्शन है? वहां पे किस तरह का रिटर्न मिल रहा है? अगर डाइवर्सिफाई करना है पोर्टफोलियो तो क्या हम वहां भी देख सकते हैं आज की माहौल को देखते हुए? पर्सनली स्पीकिंग, करंट जो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है उसमें एट आवर कंपनी लेवल एट रूंटा सिक्योरिटीज वी डू नॉट रिकमेंड टू मच ऑफ कंपनीज डिपॉजिट्स। इसका कारण ये है कि हमें अगर सेम रेट ऑफ रिटर्न्स अगर हमें एनसीडीज में मिल रहा है जो काफी लिक्विड है इन नेचर, रेटेड है, सिक्योर्ड है, तो हम क्यों 100 बेसिस पॉइंट्स रिस्क लें? दैट्स द मैक्सिमम दैट यू विल गेट ओवर एंड अबव। और उसके लिए मैं एक कंपनी डिपॉजिट में रिस्क ले रहा हूं जहां लिक्विडिटी इज डेफिनेटली रिस्ट्रिक्टिव, दूसरा सिक्योर्ड नहीं होते हैं। ओके। तो वी डोंट नॉर्मली प्रिफर कंपनी डिपॉजिट्स एज कंपेयर्ड टू अदर ऑप्शंस अवेलेबल। ऑलराइट, चलिए वक्त है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम इस कंपनी डिपॉजिट और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एनसीडी, इन दोनों के बारे में और डिटेल में बात करेंगे। आप बने रहिए योर मनी के साथ।